बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा मामलों की आंच अब ममता बनर्जी को तपाने लगी है। इस मामले में सीबीआई ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के इलेक्शन एजेंट रहे शेख सूफियान को तलब किया है। नंदीग्राम में चुनाव परिणाम के बाद हिंसा के मामलों में शेख को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई थीं। उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हराया, जिसके बाद नंदीग्राम में हिंसा की वारदातें हुई थीं। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट शेख सूफियान को हत्या के एक मामले में तलब किया। ये मामला कथित तौर पर नंदीग्राम में चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित है। अधिकारियों के मुताबिक ये मामला 3 मई को नंदीग्राम में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा देवव्रत मैती पर जानलेवा हमले से संबंधित है। अस्पताल में 10 दिन तक इलाज चलने के बाद मैती ने दम तोड़ दिया था। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और उनके प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ी चुनावी टक्कर हुई थी। इस बीच जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई कथित हिंसा से संबंधित हत्या का एक और मामला दर्ज किया है, जिससे सीबीआई द्वारा अब तक दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। प्राथमिकी के मुताबिक गोविंद बर्मन नाम के एक व्यक्ति ने कूच बिहार के एक मतदान केंद्र पर कथित रूप से बम फेंकने और गोली चलाने वाले 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जहां बर्मन और उनके परिवार के सदस्य 10 अप्रैल को मतदान करने गए थे। बर्मन के मुताबिक एक आरोपी ने उसके भाई को निशाना बनाकर गोली चलाई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा, सीबीआई ने कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए अब तक कुल 35 मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामले पहले पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी और सुष्मिता देव जैसे युवा नेताओं की कमी पूरी करने के लिए राहुल गांधी ने एक नया रास्ता खोज लिया है। अब वे टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस में शामिल कराकर इस कमी को पूरा करेंगे। वामपंथी नेता कन्हैया कुमार के जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी है। लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी भी कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले की बडगाम सीट से उम्मीदवार नहीं उतारकर मेवाड़ी की मदद की थी। कन्हैया कुमार के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह सीपीआई में घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और समझा जाता है कि दोनों ने कांग्रेस में उनके प्रवेश पर चर्चा की। कुमार के संभावित निवास के बारे में पूछे जाने पर सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में केवल अटकलें सुनी हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वह इस महीने की शुरुआत में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद थे। उन्होंने बात की, विचार विमर्श में भाग भी लिया। कांग्रेस के सूत्रों का ये भी कहना है कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के इच्छुक हैं। कांग्रेस पिछले 3 दशकों से बिहार में राजनीतिक जंगल में है। पिछले साल के विधानसभा चुनावों में भी सहयोगी दलों राजद और सीपीआई एमएल की तुलना में इसने खराब प्रदर्शन किया। कांग्रेस 70 में से केवल 19 सीटों पर ही जीत सकी थी। राजद ने जिन 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से आधे से ज्यादा पर जीत हासिल की, जबकि सीपीआई एमएल ने 19 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की, जहां उसने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि पार्टी का मानना है कि कन्हैया कुमार और मेवाड़ी के प्रवेश से इसे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में कई युवा नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद और प्रियंका चतुर्वेदी का नाम शामिल है। कन्हैया कुमार अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचार के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अर्पिता घोष ने इस्तीफा दे दिया है। भवानीपुर उपचुनाव के ठीक पहले अर्पिता घोष के इस्तीफे के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह भवानीपुर से चुनाव जीतने के बाद शोभन देव ने इस्तीफा देकर भवानीपुर की सीट ममता बनर्जी के लिए खाली कर दी थी, क्या उसी तरह से अर्पिता घोष ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी के लिए ये सीट खाली कर दी है? वैसे भी बिना सांसद बने ममता बनर्जी टीएमसी संसदीय दल की नेता भी हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी को बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से कड़ी टक्कर मिल रही है।
ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी ने अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए अर्पिता घोष को बलि चढ़ा दिया। अर्पिता घोष के इस्तीफे को राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने मंजूर भी कर लिया है। राज्यसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी दी। अर्पिता घोष उन सांसदों में शामिल थीं जिन पर संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा करने और मार्शल से उलझने का आरोप लगा था। इस मामले में अर्पिता को सस्पेंड भी किया गया था। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले अर्पिता घोष के इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को हवा दे दी है। अर्पिता ने 2010 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। अर्पिता घोष को संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। आने वाले दिनों में वह संगठनात्मक स्थिति में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। बंगाल की भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को चुनाव होना है। इस सीट पर भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल का मुकाबला राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से होगा। दोनों भवानीपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में ही नामांकन दाखिल किया था। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में ममता नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ी थीं, लेकिन उन्हें भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। बंगाल का सीएम बने रहने के लिए ममता को भवानीपुर से चुनाव जीतना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राकेश टिकैत के चचाजान वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी टिकैत को निशाने पर लिया। राकेश टिकैत ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया था, तो अब आसिम वकार ने कहा कि 2017 में खुद टिकैत भी भाजपा को जिताने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत ओवैसी को भाजपा के चचाजान बोल रहे हैं। आप कितने बड़े सेक्युलर हैं, इसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वकार ने आरोप लगाया कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में राकेश टिकैत भाजपा को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीति दूर तक तय कर रहे हैं। आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करवा रहे हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, उस वक्त आप कहां छिपे हुए थे? उस वक्त आपके लोग नारे लगवाकर मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहे थे। आसिम वकार ने कहा कि जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, तब आपका कोई बयान नहीं आया। यकीन से कह रहा हूं कि 2022 में चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत बीजेपी की पिच पर उसी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। मुझे तो यह भी शक है कि आप अभी भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और वक्त आने पर अपने कैंडिडेट उतार देंगे और वोटों का ध्रुवीकरण कर देंगे। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता ने ये गंभीर आरोप तब लगाए हैं जब राकेश टिकैत ने उन्हें भाजपा का चचाजान बता दिया था। उन्होंने कहा कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है और अब खूब गाली गलौज होगी। एक भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा और ये भाजपा को जिता कर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ ओवैसी एक्टिव हैं। बीते दिनों वह जनसभा करने के लिए अयोध्या भी पहुंचे थे। इसके बाद उनके एक पोस्टर को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें उन्होंने अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा था। उनकी पार्टी यह भी ऐलान कर चुकी है कि वह मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को टिकट देंगे। राकेश टिकैत के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी जी ने अब्बाजान का शब्द इस्तेमाल किसी और संदर्भ में किया था, लेकिन राकेश टिकैत अपनी रैलियों में लोगों को बुलाकर अल्लाहू अकबर के नारे लगवा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश तुष्टीकरण की राजनीति से काफी दूर जा चुका है और 2022 का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। सपा, बसपा, कांग्रेस और ओवैसी के लोग ध्रुवीकरण की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी नेता ने कहा कि किसान आंदोलन चुनाव आंदोलन बन चुका है। सारी पार्टियां हमारे खिलाफ गठबंधन करके भी चुनाव हार चुकी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की ओर से भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी परेशानी में आती है, वहां वहां ओवैसी उनकी मदद करने आ जाते हैं। इसीलिए वह पूरी भारतीय जनता पार्टी के चचाजान बने हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि वह अपने चचाजान से क्या क्या मदद लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि योगी जी आने वाले चुनाव असली मुद्दों पर होंगे, अब्बा जान, चचा जान और अम्मी जान पर नहीं होंगे। बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति सम्मान,
छोटे और मझले व्यापारी की परेशानी पर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राकेश त्रिपाठी ने राकेश टिकैत को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत सियासत में हाथ आजमा चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। जितने भी चुनाव लड़े हैं हर बार बुरी तरह पराजित हुए हैं। अब किसान आंदोलन के नाम पर अपने लिए राजनीतिक जीवन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए बार बार उनकी जुबान पर राजनीति आ जाती है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अब वह ओवैसी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने लिए राजनीतिक जीवन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत यह जान लें कि वह जितनी भी कोशिश कर लें, सपा बसपा कांग्रेस के लिए कितनी भी फील्डिंग लगाने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भवानीपुर सीट की बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी के नामांकन को चुनौती दी तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से टिब्रेवाल के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी। चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के बाद प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी को खूब खरी खोटी सुनाई। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि क्यों न आपकी आगे की रैलियों को रोक दिया जाए। प्रियंका ने कहा कि नोटिस में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग की विधियों और कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया। ये सरासर झूठ है। प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया है। नोटिस में उन्होंने आरोप लगाया है कि मैंने नामांकन के समय चुनाव आयोग की विधियों और कोविड नियमों का पालन नहीं किया। ये सरासर झूठ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने ममता बनर्जी के नामांकन को चुनौती दी थी, इसीलिए मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने ये शिकायत की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इससे पहले प्रियंका टिब्रेवाल की प्रचार मुहिम के दौरान तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में नारेबाजी की, जिसके बाद टिब्रेवाल ने कहा कि वह इस प्रकार के हथकंडों से डरेंगी नहीं। टिब्रेवाल ने जैसे ही जादू बाबर बाजार के निकट एक मार्ग में प्रवेश किया, तभी पास खड़े तृणमूल समर्थकों ने जय बांग्ला और ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा, मैं इस प्रकार के हथकंडों से डरने वाली नहीं हूँ और पश्चिम बंगाल में आतंक पैदा करने वाले तृणमूल के शासन के दौरान लोगों के समक्ष आ रही परेशानियों के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल के वरिष्ठ नेता फरहाद हकीम ने टिब्रेवाल के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवार समझ गई हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी का कोई आधार नहीं है, इसीलिए वह नाटक कर रही हैं। हकीम ने कहा कि प्रियंका इलाके में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने उनसे तृणमूल समर्थकों से संयम बरतने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।